हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक ज्ञान चैनल। आज का टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव से एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। मतलब कि हमारे हमारे देश के जो संविधान हैं कौन कौन से देश से लिए गए हैं, आर्टिकल अनुच्छेद हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। मतलब कि कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन पॉलिटी से होगा है कि जो ऐसा पूछा गया है कि कौन से देश से ये संविधान लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संविधान। आपको पता ही है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो राज हमारे देश में सबसे पहले संविधान आता है। संविधान के अंदर ही कुछ संविधान के अंदर ही जो भी आता है, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद, सबसे पहला हमारे देश में संविधान को ही सब मानते हैं। तो इसके यहाँ देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था में स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। पहला है यूके, ऑप्शन है यूके, बी यूएसए, सी यूएसएसआर एंड डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूएसए। हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है यो अमेरिका मतलब यूएसए के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जाना, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इटली, सी कनाडा, डी सोवियत संघ। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब होता है मतलब जोड़ना होता है। अब ये समझ लीजिए, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का जोड़, मतलब कि अब नीचे देखिए, समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक केंद्र और राज्य के बीच में संपन्न तथा शक्तियों का विभाजन करता है। व्यापार वाणिज्य संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर संविधान में जोड़ा गया है। तो इसका मतलब होता है कि केंद्र और राज्य में जैसे कि कोई मतभेद होता है तो समवर्ती सूची मतलब कि वो दोनों का मतलब के साथ में बैठक होता है। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का भी ये संयुक्त बैठक कराता है। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध तथा शक्तियों का विभाजन पर भी वो मतलब कि बैठक कराता है। व्यापार वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी जापान, डी यूएसएसआर। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और हमारे देश में भी एकल नागरिकता है। संविधान में से भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 संविधान में से भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है ये देखिए। ब्रिटेन से और संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और साउथ अफ्रीका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 साउथ अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा साउथ अफ्रीका से और कौन कौन से लिए गए हैं? संविधान संशोधन प्रक्रिया ये भी लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी फ्रांस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए कनाडा। कनाडा से और कौन कौन से लिए गए हैं? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी शक्तियां कनाडा के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी रसिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रसिया से लिया गया है। अब इसका हम देखते हैं थोड़ा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। नंबर 3, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, होती नहीं है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जापान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका ए है कनाडा, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। बी, जर्मनी। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18